कौन है राहुल गांधी? पढ़ा लिखा वो पप्पू है? हैं अनपढ़ जो बैठे हैं वो कौन है? गाजियाबाद किसने बनाया? मोदी जी। चंडीगढ़ किसने बनाया? मोदी जी। आपको हमें पैदा किया मोदी जी। अगर अच्छे नेता के तौर पे और देश विदेश के तौर पे अगर आप देखना चाहते हैं तो नरेंद्र मोदी के अलावा उनसे कोई बेस्ट है ही नहीं। कांग्रेस नहीं चलाया देश आज तक, जो चलाया सही से जो चलाया वो कांग्रेस ने चलाया और कांग्रेस ही चलाएगी। भ्रष्टाचार बेशक है, आएगी बीजेपी। भाई तो नहीं नरेंद्र मोदी नहीं राहुल गांधी। हम लोग देखो हाथी वाले हैं, चाहे बेशक हमारे वोट बेकार जाए तो वोट डालने में हाथी पड़ी हमें। राहुल गांधी तो एक आंधी लेकर आ गए जी, कुछ भी लेकर। राहुल गांधी को बुला दो, सरकार सस्ता तो कर देगा सब कुछ। लेकिन लोग तो कह रहे हैं पप्पू है राहुल गांधी। अजी पप्पू का एक हुआ वो तो मीडिया कह रही है, जनता कह रही है। वो तो मीडिया कह रही है। कौन है राहुल गांधी? पढ़ा लिखा वो पप्पू है? हैं अनपढ़ जो बैठे हैं वो कौन है? ये बताओ ना। लेकिन वो कांग्रेस के युवराज है, ये भी लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस के युवराज हैं, वो देश के युवराज नहीं कांग्रेस के हैं। देश के नहीं है। आज तक जो देश जो चलता हुआ आ रहा है किसने चलाया है? कांग्रेस ने चलाया है। इन्हें तो कराया मिल गया। जैसे एक मकान एक बाप एक मकान दे के जाता है ना अपने बेटे को, एक मकान दे के जाता है और उस मकान में उस मकान के अंदर बेटा लगा दे, टाइल लगा दे, लैट्रिन की जो सीट होती है वो हिंदी से इंग्लिश कर दे, है नहीं, और वो फिर पब्लिक को दिखाता है। लेकिन पीएम सुनो वो फिर पब्लिक को दिखाता है कि हाँ जी मेरा मकान कितना बढ़िया हो गया। अबे नींव किसने रखी है? नींव तो देखो, नींव देखो, नींव किसने रखी है? आप कह रहे हो कि डबल कर देंगे तो कैसे अच्छी हो जाएगी गवर्नमेंट, बताइए। अब उनकी सत्ता है, नहीं सत्ता है, जीतेंगे वही। ये मतलब ऐसे ही आ जाएंगे, वोट मत दो उनको, उनकी सत्ता वो ऐसे ही आ जाएंगे। नहीं जाएंगे, जब भी वोट वहीं जाएगी उनके। आप डालने नहीं जाएंगे तो कैसे जाएगी? वोट चली जाएगी, सब सेटिंग है। आपकी नज़र में राहुल गांधी एक सही नेता है? हाँ, बढ़िया नेता है एकदम। हाँ जी बढ़िया है, एकदम बढ़िया नेता है, तो काम कर रहा है अपना, बहुत पढ़ा लिखा आदमी है। और क्या चाहिए बताओ? पढ़ा लिखा आदमी है, इतना पढ़ा लिखा आदमी है कि आज तक कोई अगर वो मैं कह रहा हूँ जो प्रधानमंत्री जिसके नाम तुम आप ले रहे हो दोबारा, देखो जिस टाइम तो हमारे प्रधानमंत्री है, हम उनको गलत नहीं कहेंगे, क्योंकि देखो हमारे प्रधानमंत्री को कभी गलत कहना भी नहीं चाहिए अभी जब बैठे हैं। पर लेकिन गरीबों के बीच में जाके देखो, मैं कह रहा हूँ गरीबों के बीच में जाके बैठो कि वो घर गृहस्थी कैसे चला रहे हैं, कैसे नहीं चला रहे हैं। आप मोदी जी के कार्यकाल से संतुष्ट? हाँ संतोष है, बढ़िया। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि मोदी जी ने चोरी करी है, भ्रष्टाचार फैला दिया, नौकरी नहीं छोड़ी। पब्लिक के सोमो है, कोई किधर को जाएगा, कोई किधर को जाएगा। अब मोदी जी से सिलेंडर बंदा क्यों कराए? 200 रुपये क्यों गिरा दिए? अब जीतते ही 500। तो कह रहे हैं कि चुनाव से पहले की रणनीति है जीत जाए। वही तो चक्कर है इनका। सिलेंडर बंदा क्यों कर रहे हैं, मतलब समझ नहीं आ रहा। जब चीज़ महंगी कर दी क्यों सस्ती कर रहे हो? पर उसको डबल करेंगे फिर जीतते ही। एक्चुअल में क्या है कि आएंगे मोदी जी। राहुल गांधी तो एक आंधी लेकर आ गए। जी, कुछ भी लेके आ गए, लेकिन आएंगे मोदी जी। मोदी ने अच्छा काम किया, देखो सिलेंडर दे दिया, 200 रुपये कम कर दिए, इससे बढ़िया काम और क्या? लोग तो कह रहे हैं चुनाव जीतने की रणनीति है। सर कुछ भी राजनीति हो, लेकिन काम बहुत अच्छा कर रहे हो और हम चाहेंगे मोदी जी आए। भाई साहब मोदी जी काम एकदम बढ़िया कर रहे हैं। हाँ जी, हमारे 3-4 काम मोदी ने बढ़िया करे, देश के लिए करें। हम पब्लिक के लिए करे या न करें, मगर उन्होंने देश के लिए बढ़िया काम करे। 370 धारा हटाई, वो बढ़िया थी। अब ये यान का ये बढ़िया है। तो अब महंगाई तो सही है कि महंगाई हुई है, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि इसरो की स्थापना हमने करी थी। अब ऐसे और ये तो जब से शुरू से ही होती है, ये पार्टी तो बदलती रहती है। ये तो जो काम है चलते रहे, सरकारी काम है चलते रहेंगे। ये पार्टी कमल खिल रहा है, कमल खिल रहा है। लेकिन गरीब के हितों में तो मोदी सरकार ने कई योजनाएं निकाली थी। सभी करते हैं। फिर आप कैसे कह सकते हैं गरीब परेशान है? अभी तक जनता के पास आए नहीं, चाहे कितनी उसने योजनाएं निकाली। कम हो गए जी, 200 रुपये कम हो गए, 200 रुपये कम हो गए, है नहीं। अभी 100-150 रुपये और भी कम होंगे। इलेक्शन आ रहा है, रणनीति है जीतने के लिए। अभी गुरुजी देखो, जो व्यक्ति चुनाव में खड़ा होता है वो कुछ ना कुछ तो रणनीति निकालता है। 2024 तक ठीक है ना? अभी तो तुम रोड डेली देखते रहो, कुछ ना कुछ कम होता ही जाएगा। कोई इलेक्शन आ रहे हैं अभी तो। जब कांग्रेस की सरकार थी, जब सिलेंडर कितने रुपए का था, आज सरकार मोदी के सिलेंडर कितने का है? सिलेंडर से अब तो जाके 900 रुपए का हुआ, नहीं इससे पहले तो 1100 रुपए का था। ये बताओ आप, आज के टाइम कैसे सरकार आ जाएगी अब के दोबारा? ये बताओ, अब सरकार योगी जी की कैसे आएगी, हम ये समझ में नहीं आ रही। योगी जी से भी दिक्कत है, मोदी जी के साथ योगी जी से भी दिक्कत है। तो दिक्कत उससे है, योगी जी ने सबको लाइन में खड़ा करवा दिया। इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी तो कौन खड़ा था लाइन में, ये बताओ आप हमें। इतनी महंगाई थी पहले जमाने में, जो भैया ये बताओ दिखा रहे थे,
किसी भी राज्य में, लेकिन इस राज्य में तो मोदी सरकार ने पब्लिक घरों में बैठा थी एकदम। जो कांग्रेस की सरकार ने आज़ादी से पहले लड़ाई लड़ा अंग्रेजों से, अंग्रेजों को भगाया, और आज़ादी के बाद अब तक 9 साल पहले तक अब की जो सरकार है सिर्फ चेहरे पे फेयर एंड लवली लगा रहा है। समझ रहे बात को? नहीं, अब उतना जलेबी सा बात बताने की जरूरत नहीं है। वादा तो सैकड़ों किया मोदी जी, तो हजारों लाखों किया। कौन सा करा है? पूरा कौन सा किया? पूरा कौन सा करा है बताओ? नोटबंदी हुई थी कि नोट आएगा, विदेशों में भरा हुआ नोट आएगा, आज तक कौन सा नोट आ गया? बीजेपी की जेब भरी है बस। बीजेपी में मजबूत आते अपना कार्यालय देखो कितना बड़े, वो सीधा मोदी मोदी कहेगा। तो आपके ऐसे अंधभक्तों की कमी नहीं है, पागल हुए पड़े हैं। राहुल गांधी में दम नहीं है, दम नहीं है, खत्म काम है उसका। मामला एकदम ठंडा है कांग्रेस का। लेकिन कर्नाटक में तो कांग्रेस आ गई। कर्नाटक में आ गई है, वो तो एक ही सत्ता थोड़ी चलेगा, चलेगा तो सब कुछ चलेगा। और हिमाचल में भी आ गई कांग्रेस। हाँ आ गए, लेकिन काम तो कर रहे हैं बीजेपी। माहौल भारतीय जनता पार्टी का ही है जी। अभी तो बीजेपी आ रही है डंके की चोट पे। आ रही है जी बीजेपी। किस लिए आ रही है बीजेपी? बीजेपी के काम ही ऐसे हैं इस टाइम। लेकिन विपक्ष भी कहता है, कुछ लोग भी कह रहे हैं कि बीजेपी तो चोर है, भ्रष्टाचार है, नौकरियां नहीं है। भ्रष्टाचार बेशक है, आएगी बीजेपी।